हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूं बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है 50 पार्ट 2। आज के इस वीडियो में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के। पार्ट 1 में हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रखी है, तो पहले आप उसे ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसआई हो, रेलवे की एग्ज़ाम हो, एमपीपीएससी हो या व्यापम की कोई एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन्हें याद कर लीजिए। सबसे अच्छी बात है कि ये दोनों ही भाषाओं में है, हिंदी तथा अंग्रेजी, तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खासकर जो स्टूडेंट इस साल के जेल प्रहरी 2020 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको मैं बोलना चाहूंगी कि आप पेन और पेपर लेके जरूर बैठिएगा। मेरे साथ ये 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करते जाइए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं या गलत आपने टिक किए हैं, आप उन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ज़रूर करते चलिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या फिर डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर आएगा ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है तथा राज्यसभा के सीटों की संख्या या प्रतिनिधित्व के लोगों की संख्या 31 है। तो आप इसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों को चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? आप चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ए 6वां तथा 22वां, बी 13वां तथा 38वां, सी 7वां तथा 21वां या फिर डी 11वां तथा 22वां। तो इसका आंसर आएगा सी 7वां तथा 21वां, 7 तथा 21। नेक्स्ट है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? ए 1970, बी 1972, सी 1976 या फिर डी 1977। इसका आंसर आएगा बी 1972 में पहली बार लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण किया गया था। आप इसे याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 12। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 2। अभी वर्तमान में लोकसभा के सीटों की संख्या है 545। अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम हो सकती है 552, जिसमें से 530 आते हैं राज्य से, 20 आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। वर्तमान में 545 सीटें हैं। अधिकतम कितनी हो सकती है? 552, जिसमें से राज्यों से आते हैं 530, केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं 20 प्रतिनिधित्व, और 2 प्रतिनिधित्व आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी भारत का उपराष्ट्रपति, सी विधान परिषद का सभापति या फिर डी विधानसभा का अध्यक्ष। तो इसका आंसर आएगा भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है, अध्यक्ष भी होता है, और इस वजह से ये सदस्य हुए बिना अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। अभी वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो है वेंकैया नायडू जी। आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकता है? ए 1 माह, बी 1 वर्ष, सी 7 दिन या फिर डी 14 दिन। तो इसका आंसर आएगा डी 14 डेज तक वो अपने पास रोक कर रख सकता है। 14 डेज के लिए वह विधेयक को अपने पास रोक के रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है?
अगर भारत में कोई भी नया राज्य अगर गठित होता है तो किस अनुसूची में सबसे पहले संशोधित किया जाएगा, ये क्वेश्चन है। ए पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची या फिर डी चौथी अनुसूची। तो इसका आंसर आएगा ए पहली अनुसूची। अगर भारत में कोई नया राज्य गठित होता है तो उस राज्य के गठन होने के बाद संशोधित किस अनुसूची में किया जाएगा, पहली अनुसूची में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? ए लोकसभा द्वारा, बी लोकसभा राज्यसभा, सी विधानसभा या फिर डी विधान परिषद। तो इसका आंसर आएगा बी राज्यसभा। राज्यसभा अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो ही हमारे क्या होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं और उनको सदस्यता नहीं रहती उनके पास, फिर भी वो अध्यक्ष के पद पर रहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? देखिए जितनी भी अनुसूचियां हैं आप उन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। ए मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या नागालैंड, बी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर डी असम, मेघालय, मिजोरम या फिर नागालैंड। तो इसका आंसर आएगा बी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्रों के अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासनिक क्षेत्रों का नियंत्रण से संबंधित है छठी अनुसूची। आप ये याद रखिएगा, छठी अनुसूची में इन 4 राज्यों के प्रशासनिक क्षेत्र और नियंत्रण आते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? ए दिल्ली व पुडुचेरी, बी लक्षद्वीप व चंडीगढ़, सी दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एंड दीव या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ए दिल्ली व पुडुचेरी। दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ये आपको बताना है कि अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति का वो कौन सा अधिकार है। ए विधायी, बी प्रशासनिक, सी न्यायी या फिर डी व्यक्तित्व। तो इसका आंसर आएगा ए विधायी। ये किस प्रकार का अधिकार है? विधायी अधिकार है, विधायी शक्ति है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए एक अध्यादेश संसद के सत्र पूरा होने के बाद कितने समय तक रखा जाना अनिवार्य है या आवश्यक है? ए 1 माह, बी 6 सप्ताह या फिर सी 6 माह या फिर डी 8 माह। तो इसका आंसर आएगा बी 6 सप्ताह। आप ये जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अध्यादेश हैं, अनुच्छेद हैं, जरूर पूछे जाते एग्जाम्स में, तो आप इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? ए संसद, बी मंत्रिमंडल, सी प्रधानमंत्री या फिर डी राष्ट्रपति। तो इसका आंसर आएगा डी राष्ट्रपति। इसकी घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधित्व मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति या फिर डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर आएगा सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? दोनों सदनों की बात की जा रही है। दोनों सदन मतलब राज्यसभा प्लस लोकसभा, दोनों की बात की जा रही है। तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ए 14, बी 16, सी 10 या फिर डी 12। इसका आंसर आएगा ए 14, क्योंकि राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा 12 और लोकसभा में किया जाता है 2 जो कि आंग्ल भारतीय होते हैं, और टोटल हुए 14। यही पूछा गया है कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है दोनों सदनों में। अगर इंडिविजुअल पूछा जाता कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है तो 12 राष्ट्रपति द्वारा, और लोकसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, तो उसका आंसर आएगा 2।
नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ था, कार्यकाल के समय ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डी वीवी गिरी। तो इसका आंसर आएगा सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या पदयुक्ति या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो यह आपको बताना है। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है या फिर उसे हटा दिया जाता है पद से या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कितने दिन तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? ए 5 वर्ष, बी 1.5 वर्ष, सी 1 वर्ष या फिर डी 6। तो इसका आंसर आएगा 1 वर्ष तक। सी 1 वर्ष तक वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ए भारत का न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी अटॉर्नी जनरल या फिर डी महाधिवक्ता। इसका आंसर आएगा ए भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को गोपनीयता और पद की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? ए पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची या फिर डी चौथी अनुसूची। तो इसका आंसर आएगा ए पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवादों को किस निर्देशित किया जाता है? ए संसदीय समिति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी निर्वाचन आयोग या फिर डी उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर आएगा उच्चतम न्यायालय। अगर राष्ट्रपति के पद के चुनाव के संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसका निर्धारण या उसका निर्देशित कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? ए राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान, बी पंचायती राज में सुधार, सी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना या फिर डी हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया। तो इसका आंसर आएगा सी भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। आप इसे याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से। नेक्स्ट है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी गुजरात। तो इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 29 और अनुसूचित जनजाति के सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं 6 और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधित नहीं किया जा सकता? ए के गोपालन का मामला, बी केशवानंद भारती का मामला, सी MC मेहता का मामला या फिर डी गोलकनाथ का मामला। तो इसका आंसर आएगा डी गोलकनाथ का मामला। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18 या फिर डी अनुच्छेद 15। तो इसका आंसर आएगा बी अनुच्छेद 17। आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, तो आप हमसे वहाँ ज़रूर जुड़िएगा। नोट्स के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ए मूलभूत अधिकार, बी विधिक अधिकार, सी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बी। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। नेक्स्ट है, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय या फिर डी सड़क परिवहन मंत्रालय। तो इसका आंसर आएगा बी गृह मंत्रालय।
सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बी, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ए, संवैधानिक अधिकार, बी, मौलिक अधिकार, सी, सांविधिक अधिकार, या फिर डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा बी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ए, अनुच्छेद 19, बी, अनुच्छेद 20, सी, अनुच्छेद 21, या फिर डी, अनुच्छेद 22। तो इसका आंसर आएगा ए, अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 19 से। इसे जरूर याद रखिएगा, अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? ए, राष्ट्रपति, बी, उपराष्ट्रपति, सी, राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं, या फिर डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों में ये चुनाव से संबंधित नहीं है, राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं। नेक्स्ट है, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? ए, असम, बी, मेघालय, सी, त्रिपुरा, या फिर डी, मणिपुर। तो इसका आंसर आएगा डी, मणिपुर। छठी अनुसूची जो है वो मणिपुर राज्य पर लागू नहीं होती है, इन तीनों राज्यों पर लागू होती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ए, अनुच्छेद 52, बी, अनुच्छेद 54, सी, अनुच्छेद 55, या फिर डी, अनुच्छेद 57। तो इसका आंसर आएगा डी, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 का अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में है? आप चाहे तो ये भी बता सकते हैं कि दल बदल किस अनुसूची में है, या दल बदल कानून से आधारित जितने भी नियम हैं या उसका जो विवरण है संविधान की किस अनुसूची में है? ए, 8वीं, बी, 9वीं, सी, 10वीं, या फिर डी, 11वीं। इसका आंसर आएगा सी, 10वीं अनुसूची। अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मैं फिर से आपसे कहूंगी कि जितनी भी अनुसूचियां हैं उन सभी को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थायी स्थानों के आवंटन की सूची है? ए, प्रथम अनुसूची, बी, द्वितीय अनुसूची, सी, तृतीय अनुसूची, या फिर डी, चतुर्थ। तो इसका आंसर आएगा डी, चतुर्थ। संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ए, राष्ट्रपति के अध्यादेश से, बी, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार से, सी, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से, या फिर डी, चुनाव आयोग से। तो इसका आंसर आएगा ए, राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है 123 अनुच्छेद। मैं फिर से आपसे कहूंगी, राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं आप उन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में तीनों स्तरों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ए, भाग 9, बी, भाग 10, सी, भाग 11, या फिर डी, भाग 12। तो इसका आंसर आएगा भाग 9। भाग 9 तथा अनुच्छेद 40 पंचायत राज के गठन और उससे संबंधित है, तो ये आप याद रखिएगा। इसका आंसर आएगा भाग 9। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ये आपको बताना है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ए, ब्रिटेन, बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी, सोवियत संघ, या फिर डी, कनाडा। तो इसका आंसर आएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ये पूछा गया है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ए, फारसी, बी, संस्कृत,
सी कश्मीरी या फिर डी नेपाली। तो इसका आंसर आएगा ए फारसी नहीं है 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और 8वीं अनुसूची में ये संस्कृत, कश्मीर तथा नेपाली तो वर्णित है परंतु फारसी नहीं है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश से संविधान से लिया गया है? संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है ये बताना है। ए जर्मनी, बी दक्षिण अफ्रीका, सी स्पेन या फिर डी इटली। इसका आंसर आएगा बी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? भारत की संसद में कौन कौन होते हैं ये आपको बताना है। ए लोकसभा तथा राज्यसभा, बी लोकसभा, राज्यसभा तथा मंत्रिपरिषद, सी लोकसभा, राज्यसभा तथा प्रधानमंत्री या फिर डी लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। तो इसका आंसर आएगा डी लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए भारत का प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, सी नीति आयोग का वाइस चेयरमैन या फिर सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री। तो इसका आंसर आएगा डी सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री ही अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का। नेक्स्ट है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं रहा है? कौन सदस्य नहीं रहा है ये बताना है। ए मोहम्मद सादुल्लाह, बी के एम मुंशी, सी ए के अय्यर या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर आएगा डी जवाहरलाल नेहरू जी संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है भारतीय के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ए स्वराज पार्टी ने 1924 में, बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी मुस्लिम लीग ने 1942 में या फिर डी संवर्धन सम्मेलन ने 1946 में। इसका आंसर आएगा ए स्वराज पार्टी ने। सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने लिखा या किसने रखा? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी बी एन राव, सी महात्मा गांधी या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर आएगा डी जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी आर अम्बेडकर या फिर डी के एम मुंशी। तो इसका आंसर आएगा बी राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। नेक्स्ट है ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ए 16, बी 32, सी 38 या फिर डी 64। तो इसका आंसर आएगा डी 64। नेक्स्ट है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ और किस अधिवेशन में की गई थी? कहाँ पर की गई थी? ए नागपुर, बी मुंबई, सी फैजपुर या फिर डी लाहौर। इसका आंसर आएगा सी फैजपुर में की गई थी। नेक्स्ट है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? ए डूरंड योजना, बी मिंटो मार्ल योजना, सी माउंटबेटन योजना या फिर डी वेवेल योजना। तो इसका आंसर आएगा सी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के द्वारा 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना की गई थी, इस नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी ए बी एलेक्जेंडर, सी सर स्टेफर्ड क्रिप्स या फिर डी लॉर्ड एमरी। इसका आंसर आएगा डी
लॉर्ड एमरी, ये नहीं थे, ये सदस्य नहीं थे। 3 सदस्य जो मंत्रियों की जो सदस्य थे, 3 मंत्री जो थे कैबिनेट मिशन में, वो ये 3 थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर तथा सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 का पिट इंडिया एक्ट, सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या फिर डी 1813 का चार्टर्ड एक्ट। तो इसका आंसर आएगा सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। नोट्स के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि हमें पता चले कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। आप सजेशंस भी दे सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।